हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इजी है, स्कोरिंग में बहुत ज्यादा है, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर आज हम करने वाले हैं इसके 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आपका पेपर यहीं से बनने वाला है इन सारे क्वेश्चंस में। और यहाँ पे हम करने वाले हैं, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो चाहे आपका एमसीक्यू, दोनों ही टाइप के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और किस तरीके से केस स्टडी बनती है, किस तरीके से असर्शन रीजन बनता है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारी चीजें कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन कवर करेंगे, देन हम सब्जेक्टिव पे आएंगे। क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रखा है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ए बी का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। है कि नहीं है मैम? यस मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या x1 y1 क्या है यार, यहाँ पे ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, एंड दिस इज योर आपका y2। फॉर्मूले में लगा देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, एक इसका माइनस एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 16, 6 का स्क्वायर 36। मैम ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 जब बाहर आएगा तो 2√3 इज योर आंसर। मतलब ये कैसे कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू बहुत इजी आते हैं इस चैप्टर से, पूरा चैप्टर इजी है। देखो आ जाओ, नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन, इसको देख लेते हैं। असर्शन क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑन 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है, वाई एक्सिस पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां पे जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और वाई कुछ आपका नंबर होता है। तो बिल्कुल सही यार, असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है कि मैम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज 0। यार यही तो बात अभी मैंने बोली, तो वही बात इसने भी कह दी। मतलब ये एक दूसरे का क्या है बेटा, सही एक्सप्लेनेशन है, एंड दोनों करेक्ट है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो वी कैन से कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, आपको प्रूफ करके दिखाऊं क्या मैं? चलो देखो, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना 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 ना, रुक जाओ, अंडर रूट नहीं आ रहा, अंडर रूट नहीं आ रहा मैम, ये गलत हो गया। अंडर रूट नहीं आ रहा तो मैम ये गलत हो गया। लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। क्यों मैम सही है, देखो ना, फॉर्मूला तो अभी हमने यही लगाया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। फिर वहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो शायद आपको भी ऐसा हो सकता है कि मैम ये तो हाँ ऐसे ही कुछ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे अंडर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन। क्या बोल रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए और बी का जो रेशियो है 1:2 है, तो क्या आपका यही आएगा? तो चेक कर लेते हैं। क्या है आपके पास, ए आपके पास 1,2 है एंड बी इज योर -1,1। ठीक है, और जो रेशियो है 1:2 है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 वाला, है ना। फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m कितना है, 1 है, x2 आपके पास -1 प्लस ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2। ये आ जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 1 और 2 2 4, ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया 1,3 और ये आ गया 5,3। तो देख लेते हैं यार क्या ये सही है मैम? नो, गलत है। यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस और यहाँ पे प्लस है, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो यही लगाया, बस इन्होंने क्या करा है, हमने m और n लिया था, इन्होंने m1 और m2 ले लिया। बात तो वही यार, बात तो वही है, लेकिन रीजन सही है, सेम वही आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि मैम असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। चलिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से असर्शन रीजन है। इससे असर्शन रीजन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड द, ये सही है, मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है 1:1 ही तो होता है, बिल्कुल सही है मैम। क्या बोल रखा है, द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आपका यही आएगा? तो हम रेशियो देख लेते हैं कि 1:2 ही आएगा या नहीं आएगा, है ना। मतलब ये दोनों अलग अलग है, चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ए दे रखा है -5,4, ठीक है, ये आपका -2,3 दे रखा है और ये आपका -3, k दे रखा है।
ठीक है। रेशियो जो है वो k रेशियो 1 होता है। कितना होता है बेटा k रेशियो 1, k की जगह हम कुछ और मान लेंगे, इसको k1 मान लो, उसको हमने k मान लिया। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं mx2 वाला, m x2 प्लस का n x1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, पहले मैंने x वाले को बराबर कर दिया, देन हम y वाले को बराबर कर देंगे। आ जाएगा माइनस का 3 के माइनस का 3, ये आ गया -2 के -5। ठीक है, k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 2, ये आ जाएगा आपका k। ठीक है, ये आएगा ना, अच्छा 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 आएगा, कितना आएगा k ही तो आएगा। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन मैम यहाँ पे तो 1:2 आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, सो इसलिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू, क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल दे रखा है, उसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर लेंथ का दे रखा है। दिस इज योर डायमीटर, मतलब ए बी जो है वो बेटा कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे की कहानी सुन लेते हैं। आगे की कहानी ये कहता है कि एक जो एंड है डायमीटर का वो आपका -4,0 दे रखा है। दिस इज योर -4,0। अदर एंड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स आपका कुछ पॉइंट होगा और वाई आपका 0 हो जाता है। यस, तो देख लेते हैं, ए बी का आपकी लेंथ दे रखी है, तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है मैम, बिल्कुल सही यार। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। x2 आपका x है, x1 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y2 आपके पास 0 है, ये आपका 0 है कि नहीं है मैम। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो लगा देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का कितना आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आएगा ना, यस मैम। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। तो यार x की वैल्यू आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे, जल्दी से बता दो मैम, कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कहाँ बताएंगे, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द, इतना ईजी क्वेश्चन मैम, यस इतना इजी क्वेश्चन। -2, आपके पास 8 दे रखा है, बी जो है -6, 4 दे रखा है। मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यार क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो x1 ये रहा, x2 ये रहा अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा -8/2, ये आ जाएगा 12/2, ये आ जाएगा -4 और ये आ गया आपका 6। तो -4,6 इज योर आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, -4,6 इज योर सी वाला ऑप्शन जो है बेटा आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है मैम, आपको x की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है कि नहीं है। चलो यार देख लेते हैं, यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ पे a दे रखा है कितना 4,x, b आपको दे रखा है -2,4, c आपको दे रखा है कितना 1,-1, है ना। वही लगाएंगे यार फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x वाला x के बराबर, देखो x के बराबर तो कोई करने का मतलब नहीं है, y वाले को बराबर कर देते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा x + 4, प्लस का 2 है, प्लस का 4 इधर आके -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई है, -6 आ गई है। तो यार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल। तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दे रखा है, -3,0 एंड आपके ओ के 0,0 एंड वाई के आपके 0,4 एंड अगर मैं z की बात करती हूँ तो x, y। आपको इसका डायगोनल की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। दिस इज योर डायगोनल। ठीक है, x z भी बन सकता है लेकिन ये x और y की फॉर्म में, तो इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। x y का निकाल के देख लेते हैं। ये आ जाएगा -3,0 का होल स्क्वायर, लेंथ डिस्टेंस निकालेंगे 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब अंडर रूट में 25 से बाहर आएगा तो बेटा 5 यूनिट्स हो जाएगा। अगर मैं इसका भी निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में भी दे रखा है ना, लेकिन जब हम निकालेंगे ना यार, क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये ना कुछ इस तरीके से बनेगा, अंडर रूट में x² + y²। लेकिन मैम ये तो अंडर रूट में दे ही नहीं रखा, ये तो सिर्फ x² + y² दे रखा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। जो बेस्ट आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा बेटा, 5 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग टाइप का था, है ना। यहाँ पे आपके पास रेशियो दे रखा है, पी कोऑर्डिनेट निकालना है, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। आ जाते बेटा
आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। ए कितना है बेटा, ए कितना है, ए कितना है 4 कामा -5। बी जो है यार कितना दे रखा है, बोलो 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 1,2। पी आपके पास यहाँ पे है और ये जो रेशियो है वो 5 आपका 2 दे रखा है। फॉर्मूला वही सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका m हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और बेटा क्या हो जाएगा y2। फॉर्मूला लगा लेते हैं, याद है कि नहीं याद है सबको फॉर्मूला, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं बेटा, यस मैम। my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है पक्का, देख लो। चलो 5 1 ज़ा 5 और 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 7, 5 दूनी 10 माइनस का 10 अपॉन में 7। देखो ये तो ऑटोमेटिकली कट गया, ये तो 0 ही आ जाएगा। और मैम ये 13/7 आ गया। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एट द डिस्टेंस बिटवीन इज 15 यूनिट्स, यार सिंपल सा है, अभी ऐसा हमने क्वेश्चन देखा भी था। 3, -5 है और x कॉमा क्या है -5 है, इसका जो डिस्टेंस है वो 15 दे रखा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी का x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 225 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। यस, इधर उधर ले जाओ, फिर से आप लोगों की जिम्मेदारी इसको सॉल्व करना, ठीक है। देख लेना भाई करके क्या क्या आ जाएगा और यहाँ से x आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 2 वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, 2 वैल्यूज आएंगे और देख लेना कौन सी आपकी वैल्यू आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर्कल का ही है और यहाँ पे आपके पास सेंटर दे रखा है आपकी बार। ये आपके पास कितना दे रखा है, आपको बोल रखा है डायमीटर का एक एंड जो है वो 6,0 दे रखा है एंड जो सेंटर है आपका B जिसको हम मान लेते हैं 2,0 दे रखा है एंड द अदर एंड इज C जिसको हम XY मान लेते हैं। तो आपको ये निकालना है। चलिए बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये मिड पॉइंट है इसका। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 बराबर 2,0 चल रहा है। x वाले को x के बराबर, y वाले को y के बराबर। यस, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4 प्लस का 6 से उधर आके -6, तो ये आ जाएगा 4 -6, तो x की वैल्यू -2 आ गई एंड y वाले को अगर बराबर करते हैं तो y अपॉन में 2 बराबर 0, ये ऊपर जाएगा, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0। सो वी कैन से c जो हो जाएगा वो -2,0 हो जाएगा, मतलब अदर एंड जो है डायमीटर का वो बेटा आपका कितना हो गया -2, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक से बताने वाली हूँ, तो सभी को बच्चे जरा फोकस करेंगे यहाँ पे। ए आपके पास दे रखा है कितना मैम, दे रखा है आपके पास -2,3, बी आपके पास 6,7 एंड सी आपके पास 8,3 है एंड डी आपको नहीं मालूम है जिसको हम x और y मान लेते हैं। अच्छा अगर मुझे x निकालना है, x अगर मुझे निकालना है तो जो x के पास वाले कोऑर्डिनेट्स हैं x वाले ही उनको बेटा हम करेंगे प्लस, जो x वाले ओनली जो x वाले उनको प्लस कर देंगे और जो मैम दूर वाला x है उसको हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। अगर हमें x निकालना है तो x के पास ये दोनों है तो उन दोनों को प्लस और जो दूर वाला है उसको माइनस, ये आ जाएगा प्लस का 2, काट पीट के x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0 आ गई है, ठीक है। y वाले की बात कर लेते हैं, देखो सेम y वाले के साथ भी करेंगे, जो पास वाला है उसको प्लस एंड जो दूर वाला है उसको माइनस, तो बेटा y जो है वो आपका कितना आ गया -1। सो हम बात कर सकते हैं d के लिए 0 कामा कितना आ गया -1, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। मैम आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें 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 दो साइड जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको तीनों साइड्स निकालनी देखनी पड़ेगी, तो चलो निकाल लेते हैं। ए बी को अगर मैं निकालती हूँ तो ए बी बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया बेटा कितना आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया बेटा अंडर रूट में 25, अंडर रूट 25 जब बाहर आएगा तो बेटा कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं, ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी जब निकालोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9,
ये आ गया अंडर रूट में 25, जब बाहर आएगा 5। मैम दो साइड से बराबर आ गई। अब तीसरी भी निकाल के देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई दो निकाल दी और हो गया काम, तीसरी भी आपको निकाल के देखनी पड़ेगी, है ना। चलिए बेटा आ जाते हैं BC पे। 6 एक इसका माइनस एक उसका माइनस, ये आ जाएगा आपका 4 - 3, ठीक है। 6 और 1 7 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया अंडर रूट में 50। तो भैया हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC हो गया है। सो वी कैन से ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। इस तरीके से इक्विलेटरल भी पूछे जा सकते हैं। इक्विलेटरल में 3 साइड्स बराबर हो जाती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। निकाल के आपको तीनों ही दिखानी पड़ेंगे, ऐसा मत कर देना कि भाई एक साइड ही बराबर करके दिखा दिया एंड हो गया काम। आ जाओ भाई, फाइंड द रेशियो इन विच द, ठीक है, आपको पॉइंट दे रखे हैं 1, 2 है, ये 2, 3 दे रखा है। यहाँ पे आपके पास एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 8/5, y। आपको रेशियो निकालना है और y की वैल्यू जब भी रेशियो नहीं गिवन होता हम क्या मान के चलते हैं, K/1। तो चलिए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, 8/5, y, यह आ जाएगा mx2 प्लस nx1 m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, है कि नहीं बेटा। यस, m कितना है यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका m है, ये आपका n है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, दिस इज योर आपका y2। m कितना है यार, k है, x2 आपके पास कितना है 2 है, n 1 है, x1 आपके पास कितना है 1 है, अपॉन में k प्लस 1। m कितना है, k है, y2 आपके पास 3 है और n कितना है 1 है, y1 आपके पास 2 है, अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अगर दोनों ही निकालना है तो दोनों को एक एक करके बराबर करते हैं हम। पहले x वाला x से बराबर एंड y वाला y के बराबर, पहले x वाले को बराबर करते हैं। और जो भाई क्या है भाई 8/5 है, ये आ जाएगा 2k, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा k प्लस 1। क्रॉस 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 ले जाओ, 5 2 10k, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 10k और क्या आ गया प्लस का 5, इधर उधर ले आओ, है कि नहीं है। यहाँ पे आ गया 3k, 3 आ गया, मतलब यहाँ पे 2k आ गया। तो बेटा k की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना आ गया 3:2। अब अगर मुझे क्या निकालना है, y निकालना है, तो हम y वाले को बराबर कर लेते हैं यार। y वाले को बराबर कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। चलो भाई y वाले को बराबर कर लो, यह आ जाएगा मैम 3k प्लस का 2 अपॉन में k प्लस 1। जहाँ जहाँ k है वहाँ क्या रख दोगे 3/2, यह आ गया 3/2 ना, ठीक है। प्लस में 1, यह आ जाएगा 3 3 9/2 प्लस का 2 अपॉन में 1, यह आ जाएगा 5/2, ठीक है। यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 और 4 13/2, यह आ गया 5/2, 2 से 2 गया, आंसर जो है वो 13 कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। वो भी किसकी वैल्यू y की, और आपके पास रेशियो भी आ गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोल रखा है इन विच द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपको रेशियो निकालना है जब y बराबर x है। थोड़ा थोड़ा इसी की तरह है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेटा इसी की तरह है। आपके पास जो a है वो मान लेते हैं कितना दे रखा है 3, -5 दे रखा है। आगे जो है बेटा b जो है वो कितना दे रखा है -1, 6 दे रखा है। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है जिसको हम p मान लेते हैं, जो कि आपका x, y है। यहाँ पे रेशियो जो है वो k/1 है, सेम वही चीज़ लगेगी आपकी, x, y है, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब देखो ये x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x की वैल्यू क्या है दिखाना ज़रा मुझे। मैम ये हो जाएगी माइनस का k 3 और k प्लस 1। मैम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 6k -5 और k प्लस 1। क्या बोल रखा था वहाँ पे कि मैम x बराबर y है, तो यार अगर ये बराबर है तो इनकी वैल्यूज़ भी तो बराबर होंगी कि नहीं होंगी। मैम बिल्कुल होंगी, तो वैल्यूज़ को बराबर कर दो। तो यह आ जाएगा -k + 3 अपॉन में k + 1, यह आ जाएगा 6k -5 अपॉन में k + 1। k + 1 से यार k + 1 गया, इधर उधर कर लो, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 8 और ये आ गया 7k। 7 नीचे जाएगा तो 8 अपॉन में 7k की वैल्यू, तो रेशियो जो है वो बेटा कितना आ गया 8:7 आपका आंसर आ गया। बस ये समझने की बात थी कि x और y को हमें बराबर करना था, तो इनकी वैल्यूज भी बराबर हो जाएंगी। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है मैम, पॉइंट्स a और b दे रखा है ऑन अ सर्कल विद सेंटर, ठीक है। आपके पास a दे रखा है जो कि -1, y है, और आपके पास b दे रखा है जो कि 5, 7 है।
और आपके पास एक सेंटर दे रखा है जो कि आपका O है, जो कि आपका कितना दे रखा है 2 माइनस का 3y। तो आपको y निकालना है और फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मतलब OB की लेंथ या OA की लेंथ निकालनी है, जो भी आपको निकालना है। तो पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लगाते हैं, ये आ गया 2 माइनस 3y, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो x को बराबर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि y जो है वो सिर्फ यहाँ पे जो y है वो y वाले कोऑर्डिनेट में है, तो y वाले को बराबर कर दो। ये आ जाएगा माइनस का 6y बराबर चल रहा है y प्लस 7। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा माइनस का, हाँ रुक जाओ, सही है ना, सही चल रहा है बिल्कुल सब कुछ। अच्छा, ये 6 नहीं आएगा क्या, मैं वही तो सोचूं, यहाँ पे हमने ऐसे कैसे लिख दिया इसको, ये 6 आएगा ना बेटा, माइनस का 6y, क्योंकि हम 2 को ऊपर ले गए है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 7y बराबर 7। तो y की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, अब इससे पुट कर दो O वाले में कितना आएगा 2 माइनस 3 इंटू में 1, ये आ गया 2 माइनस 3, और B जो है वो 5 7 है। तो बेटा बस AB की आपको क्या निकाल देनी, लेंथ निकाल देनी, आपके पास रेडियस आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 7, एक उसका माइनस एक उसका माइनस, तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 7 और 3 10, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 109। ठीक है, रेडियस आ गई आपके पास, अगर डायमीटर चाहिए तो डबल कर दो बस, और क्या ही करोगे। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रखा है मैम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपको ट्राई सेक्शन में बांटा गया है, ट्राई सेक्शन में बांटा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी आपकी बुक्स में भी दे रखा होगा, एंड इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। हमेशा बस ये ध्यान रखना, जब भी ट्राई सेक्शन या 4 भागों में बांटने की बात करें ना, तो जो आपका रेशियो है ना वो 1-1-1 में ही आता है। अब अगर पहले मुझे सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी को लिखेंगे, ये आ जाएगा 7 माइनस 4, ये आएगा सी। देखो भाई ए और सी के बीच में रेशियो कितना है 1 है, और मैम सी और बी के बीच में 1 और 1 2, तो यहाँ पे 1:2 आ गया है ना। तो लगा लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, आ जाओ भाई। सी अगर हमें निकालना है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, सेम y वाले के साथ भी करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यस बेटा 7, ये -4, ये आ गया 3, ये आ गया -4, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 3, 7 में से 4 जाते 3 अपॉन में 3, देखो ये तो 0 हो गया, तो आ गया 0/3, तो ये आ गया 1,0। तो दिस इज योर आपका क्या हो गया, सी कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपको डी भी निकालना है यार, डी भी अगर आपको इसी तरीके से निकालना है तो ए जो हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा -2,2। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो 7, कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे डी है, देखो ए और डी में आपकी बार कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, तो निकाल लेते हैं यार, सेम फॉर्मूला डी का। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, my2 ny1 अपॉन में m प्लस n, है ना। 7 2 ज़ा 14, माइनस का 2 अपॉन में 3, -4 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 12/3, ये आ जाएगा -2/3। एक सेकेंड, अरे मैम आपने क्या कर दिया, ये ऊपर का हमने गलत लिख दिया, ये आ जाएगा 2 - 4 और प्लस में 1,2, 4 2 ज़ा 8 और 2 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका -6। ठीक है, तो ये आ गया 4, -3, ये आ गया आपका डी का कोऑर्डिनेट। सो बस ये ध्यान रखना, सी और डी में इस तरीके से आपके रेशियो जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। यस, चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज योर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है यार, उसी की तरह जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको, है ना, कराया तो था यार। यस बेटा, बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह है। तो मैं काम करती हूँ ना, इसको मैं वहीं प्लेस कर देती हूँ, तो जब आप पीपीटी से पढ़ोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे, तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मैम ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 8/5 है, यहाँ पे 3 है। तो यार काम आपका यही है, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, एंड इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ पे बताएंगे मैम, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइंड द वाई एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना है, एक्स होता है वो 0 होता है, वाई कुछ पॉइंट होता है। यहाँ पे ए है और इससे बेटा 2 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट दे रखे हैं, ए नहीं मानते इसको, हम कुछ और मान लेते हैं क्योंकि ए ऑलरेडी दे रखा है, पी मान लेते हैं। ए आपके पास कितना दे रखा है बेटा 6,5, 6,5 है, नॉट -5।
ठीक है, और b जो है वो -4,3 दे रखा है। अच्छा मैम pa जो है वो बराबर है pb के, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैम अंडर रूट से अंडर रूट गया, 6 का स्क्वायर 36, a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 4 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का बेटा 2ab, है ना। अब जो जो कट रहा है यार वो काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, है ना। इन सबको y को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, यहाँ आ जाएगा 36 प्लस का 25, 16 और 9 25 होता है, प्लस का 25 इधर आके -25, ये प्लस का 10 माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, इससे गया ये आ गया आपका 4y बेटा, ये आ गया आपका y की जो वैल्यू है वो आपकी 9 आ गई। सो वी कैन से कि जो आपका ये p है वो आपका 0, कितना आ जाएगा 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस वाला भी ध्यान रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है, फाइंड द रेशियो। ये भी सेम उसी की तरह है, सेम उसी की तरह है। ये आपका a दे रखा है 5, -6, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, उसके बाद की जिम्मेदारी यार आप लोगों की है। y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो मैम 0, y होता है। यहाँ पे आपके पास रेशियो कुछ नहीं है, तो क्या मान लोगे के रेशियो 1 मान लेना। ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसको भी मैं वही प्लेस कर दूँ क्या, वहीं प्लेस कर देती हूँ मैं इसको भी, है ना। ये रहा, तो 3 क्वेश्चन जो है बस वो थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है, लेकिन है सेम कॉन्सेप्ट आपका वही, सेम कॉन्सेप्ट आपका वही है। सेम इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम वही है जो अभी मैंने यहाँ पे ये वाला इक्विडिस्टेंस वाला कराया ना, सेम ऐसी है। यहाँ पे आपके पास 0,2 दे रखा है, यहाँ से आपके पास इक्विडिस्टेंस पे है 5, -3 पे, एंड कौन सा है r, x, 7 पे, है ना। सेम वही है, QP बराबर किसके है, QR के है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस थोड़ा अलग अलग पैटर्न से आ जाते हैं क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मतलब वैल्यूज अलग आ जाती है, कॉन्सेप्ट आपका सेम वही रहता है। अंडर रूट से अंडर रूट गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 गया, 25 बराबर x स्क्वायर आ गया। तो यार x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है मैम 5 आ गई है। बस यही तो था आपका आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है, सर्कल है, यहाँ पे आपके पास a दे रखा है जो कि आपका 1,1 है, आपके पास b दे रखा है जो कि आपका 7, बेटा 9 है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। यार इतना इजी क्वेश्चन मैम, बिल्कुल यार ये बेसिक का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर में होगा, है ना। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आ गया 8/2, ये आ गया 10/2, मतलब 4 और 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो 4,5 आपका आंसर आ गया है। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, ट्राइंगल है ABC, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, a जो है वो 0, -1 है, b जो है बेटा वो 2, 1 है, और c जो है वो 0, 3 है। यहाँ पे आपके पास मीडियन दे रखी है, और मीडियन की लेंथ चाहिए, लेंथ से पहले यार d का कोऑर्डिनेट भी तो पता होना चाहिए। मैम मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है d इज अ मिड पॉइंट, तो BC का जो मिड पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, d हो गया, तो d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आ गया 2/2, ये आ गया 4/2, ये आ गया 1, 2। तो बेटा d जो है वो आपका ये आ गया, तो लगा लो यार डिस्टेंस फॉर्मूला a और d में। a बेटा कितना है 0, -1 है, और d जो है वो आपका 1, 2 है। लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, सॉरी 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3, तो ये आ गया AD की जो लेंथ आ गई बेटा √2 10, कितना आ गया आपका यूनिट्स आ गया है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। यहाँ पे आपके पास x दे रखा है, y दे रखा है, यहाँ से आपके पास 2 दूरी पे हैं, a जो है वो 7, 1 है, और जो b है बेटा वो आपका 3, 5 है। सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे x और y में आंसर आएगा, तो ये करा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये p है, pa बराबर बेटा कितना हो जाएगा, pb, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बेटा अंडर रूट गया, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर, फॉर्मूला तो खोलना आता ही होगा ना, ठीक है, b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब काट दो, देखो y स्क्वायर से मैम y स्क्वायर गया,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, सबको उधर लिया उठा के, ये आ गया 50 माइनस का 14x माइनस का 2y बराबर 9 और 25, प्लस का 9 इधर आके -9 प्लस का 25 इधर आके -25, ठीक है, इधर भी ले आओ, ये आ जाएगा प्लस का 10y और प्लस का 6x बराबर 0, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा 25 में से 9 गए 16, ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस का 8x और प्लस का 8y बराबर 0, 8 कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा -8 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो माइनस वाले होंगे प्लस के और जो प्लस वाले होंगे वो माइनस के, ये नीचे जाएगा। तो बेटा जो आपके रिलेशनशिप बन गया है वो कुछ इस प्रकार बन गया है, कुछ इस प्रकार बन गया है, ठीक है। तो दिस इज योर आपका आंसर। हमेशा ध्यान रखना एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने -8 क्या करा है बाहर निकाला है। यस, चलो भाई एक क्लास केस स्टडी और देख लेते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके पास कुछ फिगर वगैरह दे रखी है, आपके क्वेश्चंस हैं एंड इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले ए और बी आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। ए देखो यहाँ पे 1,9, यहाँ पे बेटा क्या है, ए जो है वो आपका 1, क्या है 9 है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो बी बेटा कितना दे रखा है देख लेते हैं, बी 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 वेयर इज बी, दिस इज योर बी, 5, बेटा कितना है आपका 13 है, ठीक है, 5,13, तो दिस इज योर फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं मैम, आपको मिड पॉइंट निकालना है सी और डी का, तो पहले सी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जब भी हम निकाल पाएंगे। तो सी आर कितना हो जाएगा आपका, सी कहाँ पे है मैम, ये आ जाएगा 9,13, 9,13। अगर मैं डी की बात करती हूँ, डी किधर है, ये रहा 13,9, 13,9, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आ जाएगा 22/2, ये आ जाएगा 22/2, तो ये आ गया 11,11 इज योर मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, थर्ड पार्ट पे देख लेते हैं, ए वाला पार्ट क्या बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन m एंड q, तो m और q के आपके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो देख लेते हैं क्या आएंगे। m कहाँ है, m किधर है, m किधर है, m किधर है, ये रहा 5,11, ठीक है, 5,11 आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। और q देख लेते हैं यार, q q q फिर इस q, दिस इज योर q, 9,3, 9,3, ठीक है। तो यार डिस्टेंस निकालना आपकी जिम्मेदारी है, वही फॉर्मूला लगा देना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं मैम, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आपके पास m है और n है, ठीक है। m कितना है आपका 5,11, n आपको देखना है कितना आएगा, और यहाँ पे आपके पास रेशियो 1:3 है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी निकालना है, मान लेते हैं x है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो पहले n देख लेते हैं, n कहाँ है, n की तरह बेटा ये रहा 9,11, 9,11, ठीक है। तो दिस इज योर 9,11, ठीक है भाई, फॉर्मूला तो लगा ही दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना, बस ये थे आपके सारे क्वेश्चन। केस स्टडी सिर्फ इसी तरीके से आती है, आपको ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है, बना के आपको ए बी का कोऑर्डिनेट निकाल दो, मिड पॉइंट निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो, सेक्शन फॉर्मूला, बस ये 3 ही तो चीज़ है, बस आपको यही आपको करना होता है, क्लियर है। तो बस हो गया। अब आ जाते हैं भाई, आपको क्वेश्चंस को कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को बेटा कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सही टाइम पे सही क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, क्योंकि जो आपके लिमिटेड क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं, जो कि हर बार आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो क्लास 10 का है ना पेपर जो है वो आपका न्यू क्वेश्चंस नहीं डालते, PYQs के क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे MCQ हो गया, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सबसे ज़्यादा इन दोनों में दिक्कत आती कि नहीं आती, 2-3 मार्क हो गया, 5 मार्क हो गया, है ना। तो यार आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक के लिए मतलब MCQ के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत होगी, प्रेजेंटेशन का तरीका आपको नहीं आ पाता है, तो बेटा इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारा क्वेश्चन बैंक। ये दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, सब चीज़ें आपके लिए बना रखी हैं। वीडियो सॉल्यूशन प्लस PDF आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ के लिए अलग वीडियो, असर्शन रीजन की अलग है, केस स्टडी की अलग है, 2-3 मार्क की अलग है, 5 मार्क की अलग है, और ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो बेटा आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और हाफ ईयरली में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेटा हाफ ईयरली में यहीं से पेपर आपका बना है, ठीक है। उनके खुद हमारे पास मैसेज आए थे कि हाँ मैम हमारा जो क्वेश्चन मतलब पेपर है हाफ ईयरली का वो बिल्कुल डिट्टो कहाँ से बना है, क्वेश्चन बैंक से बना है। तो बेटा किस चीज़ का वेट कर रहे हो, प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परचेज कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।